तो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम एक ऐसा फाइनेंशियल लिटरेसी करके है ना, सीबीएसई ने काम कर दिया, अपना कागज पे काम कर दिया। सरकार भी नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा कुछ सीख जाए। बार सुना है आपने 10% लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है, 90% के पास में 10% पैसा है। आज भी ऐसा ही है, 100 साल बाद भी ऐसे होगा। आज से 100 साल पीछे आएंगे तो 10% लोगों के पास में पैसा था, 90% लोग उनके लिए काम कर रहे थे। 1000 साल पहले भी यही था। तो क्यों? क्योंकि हमको कुछ और तरह का सिलेबस पढ़ा दिया गया है, हम उसी सिलेबस को थोड़ा सा करेक्ट करने आए हैं। एक दो चीज है इसमें, बहुत सारी चीजें हैं। 10 घंटे का कम से कम ये पूरा कोर्स है, लेकिन 10 घंटे में हमें टाइम यहाँ पे ज्यादा नहीं मिला है। 45 मिनट्स है, 45 मिनट्स हम 2-3 चीज उसका टच करके देखेंगे। कभी अगर बाद में मौका मिला तो फिर दोबारा उसका एक्सटेंशन देखेंगे। सामने वाली इसमें पिक्चर में देखें क्या दिखाई दे रहा है। हमने बहुत सारे देवी देवता भगवान के फोटो देखे हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि पति परमेश्वर है तो पति के पैर दबाए जा रहे हैं। सीता जी किसी राम जी के पैर दबाते कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको। किसी देवता को लक्ष्मी जी की देखेंगे तो आपको एक यही फोटो आएगी, खूब गूगल करिए आपको यही मिलेगी। कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है। ये मैसेज क्या दे रही है? सब चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे पास आए। हम सभी धर्मों में कुछ ना कुछ इवेंट्स बना रखे हैं। हमारे यहाँ दीपावली है, हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी हमारे घर में आए और हमारे साथ रहें। लेकिन लक्ष्मी जी क्या है, वो नाराज होकर चली जाती हैं। पहले तो आती नहीं है, अगर आ जाए तो चली जाती हैं। कहा कि हमको सब्र हो जाए कि वो चंचल है, हम वो मनी गेम सीख ही ना पाए। हम ये बोलते हैं कि वो चंचल है, आके चली गई क्योंकि चंचल है। ऐसा है नहीं। चंचल है तो अदानी के घर से क्यों नहीं जाती है, अंबानी के घर से क्यों नहीं जाती है, वॉरेन बफेट के घर से नहीं जाती है, जितने भी हमारे झुनझुनवाला उनके घर से नहीं जाती है, विजय केडिया, सुशील केडिया, आर के दमानी इनके घर से नहीं जाती है, चार्ली मगन इनके घर से नहीं जाती है। चंचल होती तो चली जाती है। हमारे साहित्य ने गलत पढ़ा दिया, हमको ऐसे बताया गया, जानबूझ के बताया गया कि चंचल है। हम भी बोले कि चंचल है, कि हमें सब्र हो जाए कि वो चंचल है, चली जाती है, फिर हम लग जाए इसमें। फिर मैंने देखा दिखाई देते हैं, मैंने सबको बिल्कुल ऐसे करके देखा। वो अब आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे सीधा दिखाई देने लगा, एकदम सीधा। हर जगह ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स मिले। जैसे मैंने उसको डीप थिंकिंग की तो और उल्टा किया तो पता लगा कि जो बताया गया था उसका उल्टा सही था। जो भी बताया गया उसका उल्टा सही था। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स मुझे मिले। हमें बताया कुछ और गया था, जैसे ये बताया ना कि चंचल है, हमें रोकने के लिए बताया गया था कि चंचल है, कि आप समझ जाइए चंचल है, चली गई कोई बात नहीं, फिर से लगिए काम। 10 घंटे काम करिए 10,000 मिलेंगे, 12 घंटे काम करेंगे तो 12,000 मिलेंगे। गलत पढ़ाया गया। पैसे कमाना और पैसे बनाना दो अलग चीजें हैं। हमें पैसे कमाने का कोर्स बताया गया है कि पैसे कैसे कमाते हैं। कमाने के बाद में ये बताया गया, उसको बढ़ाना नहीं बताया गया, उसको खर्च करना बताया गया। कि खर्च करना क्यों? क्योंकि कुछ बिजनेसमैन का प्रोडक्ट बिक जाए, आप सोशल मीडिया देखते रहें, आईफोन में लगे रहें, ये सारे लग रहे हैं। ये अफीम है, ये आपको बराबर दी जाती है कि कमा के लाइए, यहाँ खर्च कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर देखिए विष्णु जी के पास में लक्ष्मी जी क्यों हैं। आप देखिए उनको, देखिए कहां पर हैं। एक ऐसी तस्वीर है, यहां पर विष्णु जी क्या कर क्या रहे हैं। इनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देखिए क्या है। हमें पानी में पैर डालने में, इस समय सर्दी है, पानी में पैर डालने में डर लगता है। कोई तैरने को बोलेगा नहीं बाबा नहीं, ज्यादा तैरेंगे कहाँ जाके, स्विमिंग पूल में जाके तैरेंगे। आपको कहा जाके नदी नाले में तैरिए, नहीं, समुद्र में तैरिए, बहुत रिस्की है। वो समुद्र में तैर भी नहीं रहे हैं, वो इतने बड़े तैराक हैं क्या, आराम से लेटे हुए हैं। ये सारी स्किल्स उनके पास में है। इतनी बड़ी रिस्क कैपेबिलिटी, जिसने रिस्क लिया है पैसा उसी को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग रिस्क नहीं लेते। आप दसियों एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, जहां दसियों एग्जाम्पल जहां आप रिस्क ले रहे हैं, लेकिन हम यहां आते ही हम सेफ करने लग जाते हैं, गड़बड़ होती है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, इस वजह से लक्ष्मण के पास में है। देखिए शेषनाग भी है, कितना बड़ा रिस्क है। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो अच्छा, रिस्क से हम बहुत घबराते भी हैं। रिस्क की कहानी देखें, मैंने जब उसको रिस्क को देखा, जब जो रिस्क आपको बताया जाता है, आपको लगता है कि ये रिस्क की बात बोला, इसका मतलब ऊपर बिल्डिंग से कूदने के लिए बोला जा रहा है। नहीं, वो रिस्क, ऐसा रिस्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रिस्क का मतलब होता है उस चीज को समझना, उसको अंडरस्टैंडिंग लेना कि इसके पीछे है क्या, साइंस क्या है उसके पीछे का। बस वो आप समझ जाते हैं तो रिस्क मिटिगेट हो जाता है। केवल 8 पॉइंट्स हमने बनाया है, यहाँ 8 पॉइंट हम सारी बात करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं। लक्ष्मी जी, वेल्थ कब आती है हमारे पास में? वेल्थ हमारे पास में आती है अगर हम समझते हैं लायबिलिटीज को, एसेट्स को। एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस करना जानते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम करना जानते हैं, नहीं जानते हैं। हमें जो कोर्स पढ़ाया गया है उसमें हम करते क्या है, लायबिलिटीज ऑन करते हैं। पैसा किन लोगों के पास में है,
जिन लोगों के नाम लिए गए थे, पैसा उनके पास में है, वो कुछ चीज जानते हैं, वो एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस जानते हैं। उनके पास 10 लाख आता है तो 10 लाख वो प्लॉट खरीदने नहीं चले जाते। 10 लाख आता है तो फट से क्या करते हैं, उसको एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं। एसेट क्या होता है, जो आपको आपकी जेब में पैसा डालता है। एसेट्स की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। अभी 4 दिन पहले मैंने 10 लाख रुपए एक बॉन्ड्स में लगाए, 14% का बॉन्ड था वो। हमें पसंद नहीं आता, मार्केट ऐसे चलता है तो हमें पसंद नहीं आता है, हमें रिस्क लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, सबको लगता है। 600 लोगों से ज्यादा लोगों को मैं एडवाइस कर रहा हूँ, 600 फैमिली से ज्यादा लोगों को मैं जुड़ा हुआ हूं, उनको एडवाइस कर रहा हूं मैं। उनमें से 30 फैमिली ने पैसा निकाल लिया, उनकी एसआईपी चल रही थी, वहां से निकाल लिया। तो मैंने देखा कि यार वो डर जाते हैं एकदम। यहां पर था 80,000 पे सेंसेक्स था, 80 से 77 पे आया, डर गए, निकाल लिया उन्होंने। लेकिन इस फोटो को देख के मुझे समझ में क्या आता है, अरे भाई किसी ने अगर यहां लगाया था, यहां लगाया तो पैसा बन गया, यहां लगाया यहां पैसा बन गया। क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि अगर 1 साल के मुझे पैसा लगाना है तो यहां नहीं जाना है, उसके लिए एफडी करना है। अगर मेरे पास 10 साल हैं, 15 साल हैं, 20 साल हैं, तो मुझे यहां जाना है। इससे होगा क्या, हम सोचते हैं 1 गुना, 10 गुना, 5 गुना। पिछले 45 ईयर्स में ये सेंसेस कहां से स्टार्ट हुआ था, 79 में 100 से स्टार्ट हुआ था, आज कहां पहुंच गया, 80,000 पे। 100 की चीज 80,000 पहुंच जाए, इसका मतलब होता है 800 गुना। लेकिन हम क्या समझते हैं, 2 गुना, 3 गुना, सोच इतना पाते हैं, बस उससे ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। हाँ, टाइम दिया है, जिसने टाइम दिया है उसका पैसा इतना बन गया है। रिस्क का मतलब, यहां पर रिस्क बहुत सारों को लगता है यार ये रिस्क है, यहां गिरा था मार्केट, यहां गिरा था मार्केट, कोरोना में गिरा था मार्केट, लेकिन उसके बावजूद क्या, देखिए यहां पहुंच गया, 26,000 से कहां पहुंच गया, 80,000 पहुंच गया। रिस्क होता है, छोटे टाइम में रिस्क होता है, लेकिन लंबे टाइम, मुझे तो ये दिखाई दे लंबे टाइम में कोई रिस्क नहीं होता है यहाँ पर। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम 10% लोगों के पास में पैसा है, 90% वेल्थ है, 90% के पास में 10% पैसा है। कुछ मनी गेम्स जानते हैं वो, हम वही सीखना है, उसमें से 1-2 सीख पाएंगे आज। 10% लोग करते क्या है, एसेट्स में एसेट्स क्रिएशन करते हैं। उनके पास जैसी पैसा आता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो पैसा आता है, पैसा रुपया जो है वो डेप्रिसिएटिंग एसेट है, डेप्रिसिएटिंग है, उसकी वैल्यू रोज घट रही है, रोज घट रही है। अगर आज से 30 साल पहले 100 रुपए अगर आपके कहीं रखे हुए थे, 100 रुपए में पूरे घर का राशन आ जाता था, और 100 रुपए आपने अगर वहीं रखे हुए हैं, उसको निकाल के लाइए, आप जाएंगे तो एक दिन का दूध भी नहीं आएगा। इसका मतलब उस 100 रुपए की वैल्यू खत्म हो गई है, कम हो गई है। करना क्या होता है, उस 100 रुपए को, रुपए जो डेप्रिसिएटिंग एसेट है, उसको एप्रिसिएटिंग एसेट में कन्वर्ट कर देना है। जिनके पास पैसा है वो यही काम कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, एप्रिसिएटिंग एसेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वहां से जो कैश फ्लो आता है उस पर एंजॉय करते हैं, लग्जरी को एंजॉय करते हैं। मैं आपको बताता हूं, अभी 4-5 साल पहले मैंने एक ऑडियो बुक उसको पढ़ा, ऑथर बोला था कि उसकी 35 इनकम सोर्स हैं, 35 उनकी पैसिव इनकम सोर्स हैं। एक्टिव पैसिव को समझ लें, जब मैं अपना शरीर को डाल के काम करता हूं और वहां से मुझे पैसा मिलता है, उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। जब मैंने ऐसा कोई एसेट तैयार कर लिया है जहां से मुझे सोते सोते मेरा पैसा बढ़ता रहता है, मुझे पैसा देता रहता है, वो एसेट है, और वो इनकम का सोर्स क्या है, पैसिव है, मुझे काम नहीं करना है। तभी मैंने डिसाइड किया कि 10 इनकम सोर्स में तैयार कर लूंगा। केवी में था मैं, अभी पिछले साल जॉब छोड़ा मैंने। मेरी बेटी यहीं से पढ़ी हुई है, फर्स्ट से लेकर 7th क्लास तक ही पढ़ी हुई थी, उसके बाद विकासपुर डाला था। आप सब जानते हैं मानसी गोस्वामी 2022 की केबीएस टॉपर है। केवल प्लानिंग की बात थी, उसके साथ प्लान किया, 7 साल लगा रहा मैं, बेटी ने मेहनत की। फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब उसका 4 सब्जेक्ट में 100 से 100, 5 में 99, 499 आउट ऑफ 500। सब प्लानिंग की बात है। प्लान किया, लगातार मेहनत की, तो फर्स्ट अटेम्प्ट उसका IIT दिल्ली। हम सोचेंगे, करेंगे, हम बोल के देखते नहीं। एक बार बोलिए करोड़, करोड़, जवान चिपक जाती है, हम बोल ही नहीं पा रहे, इतने डरे हुए हैं, बोल ही नहीं पाते, इतने डरे हुए हैं कि जवान तलवे से चिपक जाएगी, जी चिपक जाएगी, बोला ही नहीं जाएगा हमसे करोड़। इतने सारे डर, मैंने देखा कि डरते रहता, 4 टीचर आते हैं वो डराना शुरू कर देते हैं, 5 में नया आया है वो सुनता रहता है, हाँ हाँ करता है, 3 साल बाद वो भी डराना शुरू कर देता है। डर के आगे जीत है, सुना कितना चला था, डर के आगे जीत है। तो वही सारी कहानी है। अच्छा, डर उसमें है, रिस्क ऐसी चीज है नहीं। हम बहुत सारी चीज रिस्क ले लेते हैं, सड़क पर चलने में तो रिस्क है, लेकिन हमने लिया ही नहीं लिया है। क्या किया हमने, उसके रूल्स को समझा, कहाँ साइन बोर्ड है, कहाँ चलना है, फुटपाथ में चलना है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उसको समझा, रिस्क खत्म हो गया। शादी, वो भी तो रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। हम नहीं जानते अपने पार्टनर को कैसा होगा, अगर अच्छा मिल गया तो स्वर्ग है, और अगर सही आपकी ट्यूनिंग बनी तो नर्क जैसी जिंदगी हो जाएगी। कितना बड़ा रिस्क है, लेकिन फिर हम ले रहे हैं।
हम देखें ड्राइविंग करना रिस्क है, आपको नहीं आता तो आप ठोक देंगे, खुद को नुकसान करेंगे, सामने वाले को नुकसान करेंगे, लेकिन जब सीख जाते हैं तो रिस्क खत्म हो जाता है, फिर आप एंजॉय करते हैं। मैं अभी पिछले महीने पिछली आईपी में मैडम थी, उसके बाद से मैं तो उसको तुरंत बाद ही निकल गया था, यहाँ से दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक रोड ट्रिप, सोलो रोड ट्रिप। आप सोच के देखिए कि आपसे पहले जब आप बिल्कुल जवान थे, बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी हॉबीज शौक थे, ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन इस चक्कर में ऐसे पड़ गए हैं, रेट रेस में ऐसे फंस गए हैं, वो सब पीछे छूट गया है। बस पहले घर का खर्चा चल जाए, वो LIC का प्रीमियम तो चला जाए, EMI तो चला जाए, उसमें आके फंस गए हैं। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा समझ जाएंगे तो बहुत कूल रहेंगे, बहुत कूल रहेंगे एकदम। मैं आपके साथ टीचर ही हूँ, इसी स्कूल में 6 साल निकाले हैं मैंने, और आप बहुत बिंदास तरीके से जी रहा हूँ, बिंदास तरीके से। लाइफ का कोई आगे की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सारी प्लानिंग है, सब सेट है एकदम, सब अच्छे से प्लान किया हुआ है। देखें जरा, 10% लोगों के पास में पैसा वो रहेगा, क्योंकि कुछ मनी गेम्स जाते हैं, हम नहीं जाते, हम सीख नहीं रहे हैं, हम वो सपना चौधरी में लगे हुए हैं तो नहीं होगा। अच्छी है, बहुत अच्छी है। कुछ नए आइडियाज आएंगे, कुछ नई लर्निंग आएंगी, उससे होगा। अब देखें यहाँ पर कुछ मनी रूल्स हैं, और बहुत बेसिक रूल हैं, इतने बेसिक जो 8th क्लास की बुक में है। आपने देखा था केबीसी में 2011 में सुशील कुमार जीत गया, 5 करोड़ जीता था। कितना विद्वान आदमी, जिसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आता था, हमारी हिस्ट्री, बाहर की हिस्ट्री सब आता था, UPSC का एस्पिरेंट था। वहां जाके क्या हुआ, उसका मनी मैनेजमेंट नहीं आता था। 8th क्लास का मैथ तो उसने पढ़ा था, लेकिन उसको अच्छे से समझा नहीं था। मैं केवल 8th क्लास के मैथ्स की बात कर रहा हूं, जहां परसेंटेज लिखा हुआ है, H=P 1 + R/100 की पावर n। बस 2 फार्मूले की बात कर रहा हूं, 2 के अलावा तीसरे की जरूरत नहीं है। sin x का डेरिवेटिव cos x मेरी समझ में नहीं आया, sin cos थीटा + cos थीटा कहां यूज होता नहीं पता लगा। अभी तो 30 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 10 साल मैंने कोचिंग पढ़ाया, 375 स्टूडेंट का कोचिंग सेंटर चलाता था मैं, वो छोड़ छाड़ के मैं KVS में आया, 20 साल में पढ़ाया। 20 साल होते 28 अगस्त को मैंने अपना लेटर दे दिया, हो गया मेरा काम। एक दिन नहीं लगाया मैंने, उसी दिन बोला कि 28 तारीख को पूरे 30 साल होते हैं, भेज दीजिए। मनी मैनेजमेंट केवल एक सिंपल सा क्या, परसेंटेज, बहुत सिंपल। तो अभी यहां देखें, 1 लाख रुपए अगर आपने बैंक में रखे हैं और सेविंग बैंक अकाउंट में, वो कितना पैसे देता है, 3%, मानो 3% देता है। 1 लाख रुपए आपने बैंक में रखे हैं सेविंग अकाउंट में, 1 साल के बाद में 3% के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? मेरा मैथ खराब है, ये डर है, ये हमने अपना लगा रखा है, मेरा मैथ खराब है। मैथ का उससे पूछो, मैं आपको कह रहा हूं मैथ के केवल दो चीज सीख लें। 3,000 ये हमें, मेरा मैथ खराब है, मैं जानता नहीं हूं, इसलिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपके पास आते हैं, आपको बेवकूफ बना के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैथ नहीं आता है, क्योंकि आपको केवल 2 फार्मूले नहीं आते हैं बस। इस वजह से आपको कैलकुलेट करना नहीं आता, अपनी इनकम को कैलकुलेट करना नहीं आता है। इस वजह से लोग फायदा उठाते रहेंगे। हम देखेंगे कैसे फायदा उठता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका हम रेमेडी भी देखेंगे। अगर 1 लाख रुपए का 3% 3,000 होता है, 1 करोड़ का 3% 3 लाख होता है। अगर सुशील कुमार को इतनी सारी जानकारी थी, केवल ही परसेंटेज की जानकारी नहीं थी, 8th क्लास में मैथ्स है। मैं चाहता हूं कि हमारी बुक के अंदर ये क्वेश्चन डाल दिया जाए, मैथ की 8th क्लास की बुक के अंदर बहुत सारे गंदे संदे क्वेश्चन दे रखे हैं, जहां से परसेंटेज सिखा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आप सारे पढ़ के आए थे, सब भूल गए। लेकिन उसके अंदर ये क्वेश्चन होता कि सुशील कुमार को 5 करोड़ रुपए मिले हैं चेक के थ्रू, वो चेक उसने बैंक में जमा कर दिया, जिसपे उसे 3% का ब्याज मिलता है। तो बताओ बच्चों, 1 साल का कितना ब्याज हुआ? ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए था। 1 करोड़ का 3% होता है 3 लाख रुपए, 5 करोड़ का 3% होता है 15 लाख रुपए। अगर वो FD कर देता है, उसकी 6% का ब्याज मिलता, 6% का मतलब होता है 5 करोड़ का 6% होता है 30 लाख रुपए साल का ब्याज। 30 लाख रुपए साल का ब्याज, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आता है 2,500 रुपए पर मंथ। वो आज भी नहीं कमाता है, वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ। उसके लिए क्या किया? अरे कुछ नहीं किया, गलती से बोल गया 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख इंटू 12 करेंगे, कुछ नहीं करना था। उस चेक को लाकर उसको एक 6% की FD कर देनी थी, बस इतना से करना था। 6% का मतलब था 30 लाख रुपए का ब्याज। 30 लाख रुपए के ब्याज के उसमें अकाउंट में जुड़ेंगे। हर महीने ATM से जाके वो अगर 2.5 लाख खर्च करता रहता 2011 से अब भी, इस समय भी 2.5 लाख खर्च नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो पैसा को मैनेजमेंट जानता नहीं था। सबने वही बताया प्लॉट खरीदना है, उसने प्लॉट खरीद लिया। उसके चाचा ने बोला कि ये वाला प्लॉट बिक रहा है, ये खरीद लो, वो वाला खेत बिक रहा है, वो वाला खेत खरीद लिया। अपने 1 तल्ले का मकान है, 3 तल्ले का कर लो, बिहार में ऐसे बोलते हैं तल्ला। उसने कर लिया, पैसा बराबर हो गया। पैसा जब बराबर हो गया तो उसके बाद फिर से तैयारी की
बिहार बोर्ड की तैयारी की, उसके बाद वो टीचर है, लाख रुपए के आसपास सैलरी मिलती है, 50-60 हजार रुपये खर्च करता है, बाकी बच्चों से वो कहाँ लगाता है, FD, RD, LIC, PLI, फिर इसी चक्कर में लग गया। कुछ गेम सीखा नहीं उसने, जबकि क्या करना था, बैंक में रखना था बस। वहां से 2.5 लाख रुपए खर्च ही नहीं कर पाता उस समय। जब वो आज 60 हजार रुपये खर्च कर रहा है, तो आज से 15 साल पहले 2.5 लाख खर्च नहीं कर पाता, 50 हजार ही खर्च करता। आप सोचिए, अगर 50 हजार पर मंथ खर्च करता वो बैंक के ब्याज में से, 2.5 लाख जुड़ रहा है, 50 हजार खर्च करता, 2 लाख और जुड़ता रहता, एक साल के बाद में उसके 5 करोड़ कितने होते, 24 लाख होते। अगली साल 5 करोड़ पर भी 6% ब्याज मिलता और 24 लाख पर भी 6% ब्याज बढ़ता, तो 5 करोड़ का बढ़ना शुरू हो जाता। और आज वो वैल्यू बहुत बड़ी होती, आज वो डबल से ज्यादा वैल्यू होती, 10 करोड़ से ज्यादा वैल्यू होती। और 10 करोड़ का मतलब क्या है, 5 लाख रुपए पर मंथ। लेकिन ये गेम नहीं आया, उसे नहीं समझ में आया, उसने वही प्लॉट खेला, उसके बाद में आज फिर जॉब कर रहा है वो। आगे चलें, ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, अब देखिए आप यहां पर क्यों हैं, सोच के देखिए आप यहां पर क्यों हैं। क्योंकि आप 1 करोड़ का गेम आप समझ गए हैं। 1 करोड़ रुपए को बैंक में रखेंगे, सेविंग बैंक अकाउंट में रखेंगे, तो 3 लाख ब्याज आएगा। 3 लाख का मतलब होता है 25 हजार रुपए पर मंथ आपका घर चलेगा। FD करेंगे तो 6 लाख रुपए, 6 लाख को 12 से डिवाइड कीजिए, 50 हजार पर मंथ आपके पास आएंगे। 2 करोड़ को रख दिए तो 1 लाख पर मंथ ब्याज ही ब्याज आएगा। आप समझ रहे बात को। अगर ये पैसा हमारे पास में होता तो हम यहां नहीं होते, हमारे बापू के पास होता तो यहां नहीं होते। मैं करेक्ट करता हूं, 10% लोग खुशी से हैं, 90% लोग खुशी से नहीं है, 10% हैं। और हमें खुशी ही चाहिए। इस गोले पे हम क्या करना आए हैं, आनंद लेने आए हैं। अगर मुझे काम करने में आनंद आ रहा है तो करना है, नहीं आ रहा है तो तुरंत गाली नहीं देनी है, हमें अपना रास्ता चेंज कर लेना उसको। तो यहां देखें जरा, रूल ऑफ 7 बहुत सिंपल सा है। 8th क्लास की बुक में दे रखा है A = P 1 + R/100 की पावर n। और दूसरा मैंने बताया परसेंटेज। भाई 2 चीज समझनी है, 2 चीज अगर समझ में आ गई तो पूरा पर्सनल फाइनेंस आपकी समझ में आ जाता है। उसके अलावा तीसरी समझने की जरूरत नहीं, आपको केवल 2 चीज समझनी है। आपने बोला ना मैथ्स से डर लगता है, अरे मैथ्स में साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पढ़ना है, उसका कोई यूज नहीं है, केवल परसेंटेज जानना है और वो A = P 1 + R/100 की पावर n उसको जानना है। नहीं समझ में आता है तो उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, वो बहुत टेढ़ा सा फार्मूला है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। रूल ऑफ 72 ये क्या बताता है, आपने एक प्रोडक्ट में पैसा लगाया, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र और भी कोई पत्र होगा, उस पत्र में क्या लिखा हुआ है कि आपका पैसा 9 साल में डबल हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है 9 साल बाद आपको 1 लाख का 2 लाख मिलेगा। आप जानना चाहते हैं आपका रिटर्न क्या है, कितने % का रिटर्न है, तो 72 को आपने 9 से डिवाइड कर दिया तो पता लग गया कि 8% का वो पत्र आपको रिटर्न दे रहा है, वो किसान विकास पत्र हो या कोई सा पत्र हो या कोई FD हो। अब आपने क्या किया, 1 लाख रुपए को बैंक में रखा और बैंक में FD किया, 6% का ब्याज मिलता है, 6% का ब्याज मिलता है, 7.25 बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, तो इन्होंने बहुत खुशी से बताया 7.25 7% FD। हम चौड़ के बताते हैं प्रूफ के साथ कि 7% की FD करा के आया हूं मैं। कोई नहीं बताता कि ये 4.9% की FD है। किसी ने आज तक नहीं बताया, मैडम ने कूद के बताया, हर आदमी ने बताया मुझे मैं 7% की FD करा के आया हूं। आप सभी लोग, ज्यादातर लोग 30% स्लैब में आते हैं। 7% का 30% कितना होता है, 2.1%। 10 लाख रुपए आपने अगर बैंक में रखे हैं, 7% के हिसाब से आपको 70 हजार रुपए का ब्याज बनेगा। 70 हजार रुपए में 7 हजार रुपए बैंक पहले ही काट लेगा, आपसे कुछ पूछेगा नहीं, कुछ नहीं पूछेगा कि आप 10% में, 20% में, 30% में, पहले वो 7 हजार रुपए काटेगा। उसके बाद में जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे 31 अगस्त को, मोदी साहब आ जाएंगे कि मेरा क्या, मुझे भूल गए, निर्मला आंटी आएंगी, वो कहेंगे आप तो 30% में है। आप कहेंगे भाई मैंने तो दे दिया बैंक को 10% ब्याज, 10% TDS कटाया, तो कहते हैं आप तो 30% में 20% मुझे भी दो। 20% आप देंगे, फिर 70 हजार का कितना 20%, 14 हजार रुपये टैक्स वहां भी जाएगा। और अभी इतना नहीं है, 70 हजार रुपये का आपको ब्याज दिखाई दे रहा है, आपने चौड़ के बताया 7% का है, लेकिन उसमें कितना हो गया, 21 हजार रुपये कट गया, तो आपके हाथ में नहीं आया। इस 21 हजार रुपये भी मोदी साहब को सब्र नहीं हुआ है, उन्होंने क्या हुआ, मोदी सेस लगाया है। कौन सा है, एजुकेशन सेस, कृषि कल्याण सेस, बहुत सारे स्वच्छता के टैक्स, पता नहीं क्या क्लीनिंग टैक्स, ऐसे बहुत सारे सेस लगा रखे हैं। तो 10 लाख रुपए आपने लगाए, 70 हजार उसका ब्याज मिला है, आप चौड़ के बता रहे हैं कि 7% का ब्याज है, लेकिन आपके हाथ में कितना आया, 49, उसमें 21 हजार निकालें जरा, कितना बचा, 49, उसमें से 4% निकाल देंगे तो 49,000 से भी कम मिलेगा, कम मिलेगा आपको।
ये कोई नहीं बताता कि मैं 4.9% की एफडी कर, मैंने किसी को आदमी को नहीं देखा है जो 6% की एफडी करा के आता है, एक्चुअल में उसको 4.2 मिल रहा है, लेकिन वो 6% ही बोलता है। अच्छा 6% बोल भी लो, चलो आपने 100 रुपए लिए, 6% के हिसाब से आपको 106 रुपए मिलेंगे, सीधा गेम है। 100 रुपए आपने बैंक में रखे, 1 साल का इंतजार किया, 106 आपको मिलेंगे। 100 रुपए के अंदर में आप देखिए, आज आप जाएं अपने दिमाग तेज करने वाली चीज खरीदें, कुछ आराम से दिमाग तेज होता है। एक कटोरी लें और कटोरी में जाके आप 100 रुपए के बादाम खरीद के लाएं, तो 100 ग्राम आए या 150 ग्राम जो भी आए, उसको आप एक कटोरी में डालें। मैंने गिन के देखे वो 100 थे। वो जो गिरी उसकी आती है बादाम की गिरी, वो कितनी थी? 100 दाने थे। आपने क्या किया कि इस साल बादाम खा के दिमाग तेज नहीं किया, आपने थोड़ा कंप्रोमाइज किया, उस 100 रुपए को जाके बैंक में, LIC में, FD में, RD में, PLI में जाके जमा कर दिया। वहां से आके आपको 106 मिल भी गया। टैक्स को मारो गोली, टैक्स लगाएंगे तो 104 रुपए 20 पैसे मिले हैं। 104 रुपए 20 पैसे लेके मार्केट में 1 साल बाद जाइए, उसी पंसारी के पास जाइए और उसको बोल दीजिए भैया बादाम दे दे, दिमाग तेज करना मुझे, तो अब 100 दाने नहीं आएंगे। उस 100 दाने के लिए आपको 110 रुपए, 108 रुपए खर्च करने हैं। ये इन्फ्लेशन धीरे धीरे हमारे डेंट मारती रहती है, हम समझ नहीं पाते हैं। पैसे बनाने का केवल एक तरीका है। इन्फ्लेशन आपकी 7%, 8%, 9%, 10%, 12% से आपके घर में लगती है। सरकार बोलती है 7% से है, लेकिन मेरी एस्पिरेशन भी तो है। पहले मेरे घर में एक AC था, अब 2 है, फिर 3 है, अब 4 लगे हुए हैं। 35 साल पहले राशन अपने घर का मैं लेके आता था। मेरी घर की रसोई के अंदर में 20 आइटम राशन में आते थे, पूरी घर की रसोई चलती थी 20 आइटम में। अब मेरी वाइफ जाती है, कितने लेके आती है? 120। जब 20 आइटम मैं 35 साल पहले लेके आता था, उसमें मैगी नहीं था, मकीन्स नहीं था, कुकीज नहीं थी, नमकीन नहीं था, बहुत सारे आइटम नहीं थे। लाइफ बॉय का एक साबुन था, उसी से सब कुछ हो जाता था। अब सर धोने का अलग है, हाथ धोने का हैंड वॉश अलग है, मुंह धोने का फेस वॉश अलग है, उसी के 5 नाली हैं। 100 की जगह हम 100, ये कंजम्पशन हमने बढ़ाया लगातार। तो ये जो हमारी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बनती है, तो किसी घर में ये 8% है, कहीं 9 है, कहीं 10 है, कहीं 11 है। हम सर्वाइव इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी सैलरी 12 से 14% से बढ़ रही है, 12 से 14% से बढ़ रही है, इसलिए सर्वाइव कर जाते हैं। जिन लोगों की सैलरी इतनी नहीं बढ़ रही, वो नहीं कर पाती है, लेकिन हमें उसकी होश ही नहीं है और हम मानने को तैयार भी नहीं है। देखें जरा, जरा आप देखें, दो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, हम बहुत सारी जगह इन्वेस्ट करते हैं, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप अपने में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न सबसे शानदार होता है, सबसे शानदार रिटर्न निकल के आता है। कोई म्यूचुअल फंड आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा, कोई FD, कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा, कोई FD RD नहीं देगी, जितना अगर आप खुद से सीख रहे हैं और अपनी जॉब में ग्रो कर रहे हैं, लगातार सैलरी को बढ़ाते चले जा रहे हैं, सबसे अच्छा वो आएगा। यहां देखें जरा, सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, AI सीखे, एक्सेल सीखे, उडेमी, बहुत सारे कोर्सेज, 500 रुपए के कोर्सेज है। कोर्सेरा में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो दिमाग में सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखना शुरू, जीतना शुरू। सैलरी हम देखें, हमने अपनी सैलरी के बारे में कितने हम अवेयर हैं। वो कितने अवेयर थे, चौकन्ने थे। विष्णु जी को देखा था, कितने चौकन्ने थे वो। शेषनाग कभी भी डर सकता है, लेकिन वो इतने चौकन्ने हैं। ऐसे चौकन्ने, ऐसे स्किलफुल आदमी, इस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी किसकी है? उसके ही लक्ष्मी पैर दबाती है। हम देखें कि हम कितने चौकन्ने हैं, अपनी सैलरी के प्रति कितने चौकन्ने हैं। सबसे हम प्यारी हमारी सैलरी है। देखें जरा, इसको देखें जरा, सैलरी का कहानी देख लें जरा। 1940 में एक क्लास ऑफिसर की सैलरी 10 रुपए थी, पूरा घर 10 रुपए में चल जाता था। उसके 20 साल आए, 20 साल बाद क्या होता है? अगर ये चीज 12% से बढ़े तो एक जीरो बढ़ जाता है। 1940 से 1960 में जाए तो एक क्लास ऑफिसर की सैलरी कितनी हो गई? 100 रुपए हो गई, 100 रुपए हो गई। 1960 के बाद 1980 पे जाएं, एक जीरो और बढ़ जाता है, 100 की जगह कितना हो गया? 1000 रुपए। अगर कोई यहां पर है 1980 के आसपास का, तो देखें उसकी सैलरी 800, 900, 1100 रुपए के आसपास होगी। कोई है 1980 वाला? बोला 1980 में 1000 थी, इन्होंने बोला 94 में 2600 थी, धीरे धीरे बढ़ी और बढ़ती आ रही थी। 2000 आते आते 1980 से 20 साल बाद क्या होता है? एक जीरो बढ़ जाता है। ये हमें ध्यान रखना, एक जीरो बढ़ जाता है। जीरो बढ़ने का मतलब क्या होता है? 10 गुना। 2000 में जाके कितनी हो गई थी? 10,000 के आसपास। आपने बताया 92, 93 में कितनी थी? 2600। 2000 में बहुत सारे लोगों में 2000 में सैलरी कितनी थी? 2000 में सैलरी कितनी थी सर आपकी? 2000 के अंदर आपकी सैलरी 10,000 के आसपास थी। कोई 9,000 पे होगा, कोई 10,000 पे, कोई 11,000 पे। 2003 में मैं लगा, मेरी सैलरी 11,023 रुपए थी। उसके 20 साल बाद आ गए, 2020 में आ जाएं, एक जीरो फिर से बढ़ गया,
कितना हुआ 10,000 का 1 जीरो बढ़ा कितना हो गया 1 लाख। 2000 के आसपास देखें सभी की सैलरी 90,000 1 लाख 1,10,000 के आसपास थी 80 साल से ये हमारे साथ हो रहा है। आप सब हिला रहे हैं, आप सब मना कर देंगे। अब जरा देखें अगले 20 साल में क्या होगा। अब नहीं बढ़ेगी, मोदी नहीं गिरने देगा ये। अगले 20 साल में क्या होगा, इसी फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो क्या होगा 10 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि जीरो बढ़ जाता है। 10 लाख कैसे हो जाएगी, नहीं होगी, 10 लाख नहीं होगी। देखा है पिछले 80 साल में देखा, लेकिन अब जाके हमने मान लिया कि नहीं होगा। 80 साल से हुआ है, लेकिन हमारे माइंड की ब्लॉकेज ऐसी है कि हमें रोकती है। ये बहुत सारे डर हैं। मोदी नहीं होगा 20 साल बाद। तो देखें ये हमारी ऐसे चल रही है, लेकिन आप देखें हमारी सैलरी मेरी सैलरी मैंने कैलकुलेट की 14% से बढ़ रही थी। 11,023 से बढ़ते बढ़ते जब मैंने छोड़ा 1,53,000 1,51,000 के आसपास छोड़ा था मैंने, तो मैंने कैलकुलेट करके देखा वो 14% से बढ़ी पिछले 20 साल में। हमारी सैलरी बढ़ रही है, इसलिए हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। हमारा देश 14-15% से तरक्की कर रहा है। सारी कंपनियां 18-19-20% से तरक्की कर रही हैं। इकोनॉमी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम करते क्या हैं, हम कमाते तो 12-13% से है, लेकिन उस पैसे को लेके आते हैं उसका खून कर देते हैं, उसका खून कर देते हैं। उस पैसे को लेके आते हैं उसको डाल देते हैं कहां पर 7% की एफडी, जो कितना पता लगा 4.9 थी, 4% 5% पे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 11% से कम है तो आप काम करते रहेंगे, आपकी सारी पुस्तकें काम करती रहेंगी। लेकिन अगर आपकी टोटल नेटवर्थ, टोटल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 11% से ज्यादा है तो आपकी वेल्थ बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। कौन सा, जो आपको पसंद नहीं है। जो पसंद है वो तो करना ही है। फिर आपके पास चॉइस होगी कि आपको जो पसंद है, आपको ये काम पसंद है, बिंदास करिए, मजा। ये चॉइस आएगी जब फाइनेंशियली फ्री होंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे। जब